हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के यूट्यूब चैनल में दोस्तों। तो ओम साई चैनल में आपका स्वागत है, टैरो चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं 2026 में स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक और धनु राशि के लिए कैसा रहेगा ये साल दोस्तों। उनके हेल्थ के लिए, उनके फाइनेंस और रिलेशनशिप के लिए ये साल कैसा रहेगा, मैं दोनों राशियों के लिए देखूंगी दोस्तों। तो 2026 आप सभी के जीवन में खुशियाँ लेकर आए, समृद्धि लेकर आए दोस्तों, और आपकी जो भी मन की इच्छा है वो पूरी हो। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि 2026 में स्कॉर्पियो के लिए कैसा रहेगा उनका हेल्थ, रिलेशनशिप और फाइनेंस और जॉब के लिए कैसा रहेगा। तो चलिए आइए देखते हैं। अ, जिनका भी मून साइन सन साइन स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि है वो इस रीडिंग को देख सकते हैं दोस्तों। जनरल रीडिंग है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक ज़रूर करें दोस्तों। तो चलिए देखते हैं वृश्चिक राशि के लिए, और फिर मैं धनु राशि का भी काट लूँगी दोस्तों। तो चलिए देखते हैं वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा 2026 जनवरी का मंथ, उनके फाइनेंस के लिए, हेल्थ के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं उनका हेल्थ कैसा रहेगा वृश्चिक राशि के लिए। तीनों चीज़ों के लिए देखते हैं दोस्तों। डिवाइन प्लीज हमें गाइड करें, डिवाइन प्लीज हमें गाइड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्कॉर्पियो की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ऐसा दिख रहा है कि जीवन में उन्होंने फिर से एक नई शुरुआत की है और वो एक्शन लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हेल्थ को लेकर कैसा दिख रहा है कि थोड़ी बहुत उनको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर वो मतलब एक्सरसाइज वगैरह करे तो मतलब फिटनेस के लिए अपने बॉडी पर ध्यान दे, शरीर पर ध्यान दे, तो वो उनका हेल्थ अच्छा रहेगा। पास्ट की कुछ चीज़ें मुझे दिख रही है जिसकी वजह से उनको थोड़ी तकलीफ़ें हो सकती है, लेकिन उन सब चीज़ों को छोड़ कर वो आगे निकल गए हैं। मैं यहाँ देखती हूँ गाइस कि अगर देखा जाए फाइनेंस के लिए या उनके कैरियर के लिए, तो 3 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि कहीं ना कहीं उनके काम में उनको काफ़ी प्रोग्रेस मिलेगा, और जो भी उन्होंने प्रोग्राम बनाया है, जो भी अपने कैरियर के को लेकर के उन्होंने जो माइंडसेट किया है, जो उन्होंने सोचा है कि मुझे आगे बढ़ना है, स्कीम बनाई है उन्होंने, तो वो ज़रूर सक्सेस होगी। आगे जो आगे लाइफ में उनको बहुत प्रॉफिट मिलेगा अपने काम से, मुझे ऐसा दिख रहा है। और बाहर भी वो अपने काम के सिलसिले में जा सकते हैं, मुझे यहाँ दिख रहा है। यहाँ पर एक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार है, और जो भी काम वो करेंगे बहुत एनर्जी के साथ और एनर्जेटिक हो करके अपना काम को करेंगे, मुझे यहाँ दिख रहा है। टैरो टावर की जो एनर्जी है क्यों है हेल्थ में, मैं देखती हूँ वृश्चिक के लिए, स्कॉर्पियो के लिए देखती हूँ गाइस। नाइट शॉट्स देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि बहुत अधिक जो है काम की वजह से या फिर दौड़ धूप की वजह से उनको दिक्कत हो सकती है, उनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे यहाँ दिख रही है। छोटी छोटी चीज़ों को अगर उन्होंने नज़रअंदाज किया तो हो सकती है कि बड़ी इश्यू उनके हेल्थ पे पड़ सकती है, मुझे यहाँ दिख रही है दोस्तों। और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी काम, मुझे वर्क यहाँ पर दिख रहा है। देखिए तो ऐसे यहाँ दिख रहा है, तो हर्मिट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं थोड़े अंदर से अकेलापन भी है, या फिर ऐसा दिख रहा है कि अब वो रुक नहीं रहे हैं, अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोड पड़ सकता है उनकी मतलब शरीर पर, मुझे यहाँ ऐसा दिख रहा है दोस्तों। चलिए देखते हैं कि अब उनके कैरियर को, तो मैंने कहा बहुत अच्छा रहेगा वृश्चिक राशि का कैरियर, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है। तो देखती हूँ क्या है उनके फाइनेंस को लेकर के कैसा रहेगा 2026 जनवरी का मंथ स्कॉर्पियो के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि सब कुछ ठीक नॉर्मल रहेगा, बैलेंस में रहेगा। फैमिली का काफ़ी सपोर्ट उनको मिल रहा है, यहाँ पर परिवार में काफ़ी खुशियाँ रहेगी। बच्चे हो सकते हैं परिवार में, या फिर कोई आगमन हो सकता है चिल्ड्रन का, खुशियाँ आ सकती है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ये साल दोस्तों स्कॉर्पियो के लिए। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें जिनको छोड़कर, जिनको मतलब एक होता है ना कि किसी चीज़ को
फॉरगिव करके आगे बढ़ रहे हैं, और जिसके वजह से उनको जो है वो काम में काफ़ी आगे जा रहे हैं। जो चीज़ उनको तकलीफ़ें दे रही थी उनको पीछे छोड़कर, पास्ट की चीज़ों को पीछे छोड़कर वो आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मैंने कहा था पास्ट की चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़े। उन्होंने अपने माइंडसेट को काफ़ी मजबूत बना लिया और बहुत स्ट्रांगली वो सोच रहे हैं। अब प्रैक्टिकल होकर के आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, जिसकी वजह से मतलब उनको लाइफ में काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है मुझे स्कॉर्पियो के लिए। यहाँ पर देखिएगा, इसको क्लैरिफाई करती हूँ क्यों आया है। देखिए, कुछ रिलेशनशिप ऐसे हो सकते हैं जिन टॉक्सिक हो सकते हैं स्कॉर्पियो के लिए, जिसको छोड़कर वो आगे बढ़ रहे हैं, या फिर हो सकता है कि उनकी लाइफ में काफ़ी लग्जीरियस मेटेरियलिस्टिक चीज़ आ रही हो, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है मुझे दोस्तों। देखिए, मैंने कहा था कि काफ़ी मेटेरियलिस्टिक चीज़ उनकी लाइफ में आ रही है। देखिए, पैसे को लेकर, मनी को लेकर देखा जाए तो काफ़ी अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी आ सकती है उनकी लाइफ में, और इतनी आ सकती है कि वो दूसरों को भी मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, कुछ चैरिटी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, फंड में भी वो पैसे दे सकते हैं। मतलब इतने पैसे उनके पास आ जाएंगे तो बहुत अच्छी एनर्जी है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि किसी के लिए वो, जैसे होता है कि किसी इंसान के लिए वो इतनी मदद कर देंगे कि उनको मतलब उनकी लाइफ में उनकी मदद कर सकते हैं जिनके पास नहीं है। जैसे असहाय लोग हैं जिनको दिक्कत है पैसे की, तो उनको मदद कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ ऐसा दिख रहा है स्कॉर्पियो के लिए। देखिए, पास्ट की चीज़ें हैं, पास्ट की चीज़ों को लेकर छोड़कर पास्ट की जो अगर रिलेशनशिप के लिए देखा जाए स्कॉर्पियो का, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि पास्ट की चीज़ों को लेकर वो बहुत निराश है, दुखी है। लेकिन काफ़ी चीज़ें उनके लाइफ में अभी आई भी है जिनको लेकर वो चल रहे हैं, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि वो नहीं छोड़ पा रहे हैं इन सब चीज़ों को, है ना। लेकिन लाइफ अभी रुका नहीं है, मतलब लाइफ चल रहा है। तो दोनों चीज़ों को लेकर के स्कॉर्पियो चल रहा है। मुझे यहाँ देखिए, द मैजिशियन का कार्ड है कि वो किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं ईश्वर से। लगातार वो किसी न किसी चीज़ों को मांग रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में ग्रेस मुझे दिख रही है आगे बढ़ने की। हर चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, जो चाह रहे हैं उनको मिल रहा है। आगे भी काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं लोगों को, क्या मतलब दुआओं में बहुत मांग रहे हैं किसी को। तो मुझे यहाँ पर सब चीज़ बहुत सक्सेस दिख रही है यहाँ पर, है ना। स्कॉर्पियो के लिए बहुत अच्छा जनवरी मंथ मुझे यहाँ दिख रहा है। देखिए, यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो काफ़ी फैमिलीज़ का सपोर्ट उनको मिल रहा है। आसपास के लोग भी काफ़ी उनको सपोर्ट करेंगे, और फैमिलीज़ भी उनकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी, हर चीज़ में उनके साथ रहेगी। और जहाँ तक पैसे की है, तो पैसे से भी काफ़ी अच्छे रहेगा उनका यह मंथ, ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है। डिवाइन की तरफ से उनको क्या गाइडेंस है, स्कॉर्पियो के लिए गाइडेंस क्या है, एडवाइस क्या दिया जा रहा है, चलिए देखते हैं दोस्तों क्या एडवाइस है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि उनको कोई और अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई गुड उनको डिसीजन वो ले सकते हैं, या गुड न्यूज़ उसको मिल सकती है। अभी ऐसा दिख रहा है कि उनकी पावर बहुत बढ़ जाएगी, या मतलब वो कोई अच्छा पोजीशन उनको मिलेगा। उनके सर्विस में हो सकता है, अपनी जॉब में हो सकता है। और एक जो होता है ना कि थोड़ी अपनी सेल्फ की तरफ ध्यान देंगे, सेल्फ की तरफ केयर करेंगे, और अपने को बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। मुझे यहाँ दिख रहा है लाइफ में कोई डिसीज़न उनको लेना हो ना, ऐसा यूनिवर्स कह रहे हैं, तो जो भी डिसीज़न लेंगे ना उसके हित में रहेगा, और वो उसके लिए बहुत सक्सेसफुल रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो भी डिसीज़न लेंगे वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये जनवरी का मंथ वृश्चिक के लिए बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है दोस्तों। तो अब मैं देखती हूँ दोस्तों कि धनु राशि के लिए कैसा रहेगा 2026 जनवरी का मंथ, धनु राशि सेजिटेरियन के लिए। चलिए देखते हैं दोस्तों, सेजिटेरियन धनु राशि के लिए कैसा रहेगा जनवरी का मंथ। डिवाइन प्लीज हमें गाइड करें। पहले मैं देखती हूँ धनु राशि का फाइनेंस, हेल्थ और रिलेशनशिप। तो मैं से देखती हूँ हेल्थ रिलेशनशिप कैसा रहेगा दोस्तों। नहीं, पहले मैं हेल्थ देखती हूँ, क्योंकि जी जरूरी जान है तो जहान है दोस्तों। चलिए देखते हैं हेल्थ कैसा रहेगा। द वर्ल्ड का कार्ड है दोस्तों, और द एम्पायर का कार्ड है। द वर्ल्ड, द एम्पायर एंड द मून, 5 ऑफ पेंटिकल्स। एक और कार्ड लेती हूँ, 2 ऑफ सॉर्ट्स। देखिए, मुझे यहाँ दिख रहा था कि 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है दोस्तों, क्योंकि ये इस चीज़ को दिखाता है, द वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है
कि मतलब अभी जो आपका समय है ना फाइनेंस को लेकर के, या फिर मुझे हेल्थ ही दिख रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं किसी को लेकर के, मतलब किसी चीज़ को लेकर के क्लियर नहीं है धनु राशि, एकदम क्लैरिटी आपको नहीं है, और दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं, सोच नहीं पा रहे, सोच समझ नहीं पा रहे उस चीज़ को, जिसकी वजह से आपने अपने आप को ब्लॉक कर लिया। बहुत ज़्यादा प्रेशर दिख रहा है आपके माइंड में, इसकी वजह से ना आप बहुत अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, चाहे मतलब जीवन में ऐसा निराशा आपको दिख रही है, मुझे यहाँ दिख रही है। फाइनेंस को लेकर भी हो सकता है कि आपको भी कोई दिक्कत दिख रही है, पैसों को लेकर के मुझे यहाँ दिख रहा है। द मून की एनर्जी है, तो कोई आपको मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है मुझे, किसी चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्लियर नहीं है मैंने कहा, जिसकी वजह से अभी आपको लग रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आसपास कुछ ऐसा आपके खिलाफ हो रहा है, या आपके खिलाफ लोग बोल रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं, एक भ्रम है, हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि आप मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग, मतलब बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से आपको ऐसा लग रहा है दोस्तों। पर यहाँ पर एम्प्रेयर की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अभी मतलब आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब अनुशासन में दिख रहे हैं मुझे, अपने आप को बहुत ज़्यादा, मतलब होता है ना कि किसी काम को लेकर के बहुत पैशनेट भी मुझे दिख रहे हैं, अनुशासन में भी दिख रहे हैं, लेकिन किसी चीज़ में क्लियर आप नहीं है, क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है इस चीज़ को, है ना। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है। तो कहीं द वर्ल्ड का कार्ड ये दिखाता है कि कंप्लीशन को दिखाता है, कंप्लीट दिखाता है किसी चीज़ को गाइज। तो यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आप जो है उस चीज़ तक मतलब पहुँचने के लिए आपने जो कुछ भी मेहनत किया है ना, वो आपको श्रेय आगे मिलने वाला है। अभी जो प्रेजेंट स्थिति है ना, वहाँ पर धनु राशि के लिए मुझे अभी समय अच्छा नहीं दिख रहा है, तो कुछ समय आपको रुकने की ज़रूरत, धैर्य रखने की ज़रूरत है, फिर आपको जो रिजल्ट्स है ना, आपको बहुत बेहतर मिलेंगे, यहाँ दिख रहे हैं मुझे। तो इसी वजह से आपको थोड़ी हेल्थ इश्यू हो गई है, चाहे बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इसकी वजह से आप मतलब हो सकता है कि दिमाग पर आपको प्रेशर हो, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि आगे फाइनेंस को लेकर के क्या है धनु राशि जनवरी मंथ में। चलिए देखते हैं दोस्तों फाइनेंस को लेकर के क्या है। नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, वाओ, एंड पेज ऑफ कप्स। देखिए गाइस, यहाँ दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा काम में आपने किसी चीज़ को ओवरलोड ले लिया है, और आपका ध्यान, आप काम भी कर रहे हैं और आपका ध्यान भी इधर उधर है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि अपने आप को थोड़ा रिलैक्स, मतलब रिलैक्स दीजिए, कहीं घूमने जाइए, फ्रेंड्स के साथ में घूमिए फिरिए, एंजॉय कीजिए लाइफ का, है ना। और अपने काम को थोड़ा सा बोझ कम कीजिए, और काम जो आपको दिया गया वो उस अधिक चीज़ों को ना ले, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो, जिसकी वजह से आप जो एक शांति है जीवन में, वो भी आपकी मुझे ख़त्म होती है यहाँ दिख रही। तो कहीं ना कहीं आपको एंजॉय करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ की। धनु राशि के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं लाइफ में आपकी धीरे धीरे शांति आ सकती है, धीरे धीरे आप उस कूल, मतलब होता है ना कि मतलब आपके जीवन में मतलब होता है कि अच्छी जो शांत भरी ज़िंदगी जो जीना चाहते हो, उसके लिए आपको थोड़ा वक्त लग सकता है इसके लिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है। चलिए देखिए नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है। देखिए इंतज़ार है, यहाँ पर आप वेट कर रहे हैं अपने फाइनेंस के लिए, कहीं ऐसा किया है, मतलब कुछ पैसे लगाए काम किए हैं, जहाँ पर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आपको कब पैसे वहाँ से मिलेंगे, मुझे यहाँ ऐसा दिख रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, देखिए मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे दोस्तों, और काफ़ी फैमिली का सपोर्ट आपको मिल रहा है, पैसे सही समय पर आपको मिल जाएंगे, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। और काफ़ी पैसे पास्ट में आपको मिल सकते हैं, मुझे पास्ट में, प्रेजेंट्स में आपको मिल सकते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है, मुझे यहाँ दिख रहा है। जॉब के लिए मुझे दिख रहा है थोड़ी सी कहने के, आपको नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो स्टक एनर्जी दिख रही है, थोड़ी बोर हो गए अपने काम से, एक ही चीज़ काम को करते करते आप जो निराश हो गए हैं, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है। मैंने आपको कहा था कि जीवन में आपको थोड़ा खुश रहने की ज़रूरत है, अपने दोस्तों से मिलने की ज़रूरत है, इधर उधर जाने की ज़रूरत है, धनु राशि के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। चलिए देखते हैं रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा धनु राशि का जनवरी का मंथ 2026 दोस्तों। द हैप्पीनेस का कार्ड है, तो सन का काम है, तो ये हैप्पीनेस का कार्ड है दोस्तों। बहुत सारी खुशियाँ आपके रिलेशनशिप में आ सकती है, लेकिन अपनी ईगो को थोड़ा कम कीजिएगा, है ना। थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, ईगो ना हो, तो अपने रिलेशनशिप में बहुत अच्छे रहेंगे। देखिए मैंने कहा था ईगो को आप थोड़ा
थोड़ा आप ईगो कम करें, या अपनी जो पार्टनर है उसको, होता है ना कुछ लोग की आदत होती है मजाक में सब कुछ बोल देना, मजाक से बुल्ली करना, तो ये शायद आपके पार्टनर को अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा डोमिनेटिंग हो सकते हैं अपने पर्सन को लेकर के। देखिए डेविल की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप मतलब अपने पार्टनर के प्रति थोड़ा सा रुख थोड़ा सा उनका कड़ा होगा, ऐसा दिख रहा है। स्ट्रिक्टली आप देखिए, यहाँ स्ट्रिक्टली यहाँ एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं अपने वर्ड्स को थोड़ा सा आप मतलब स्मूथ होना चाहिए ना, हम्बल हम्बल होना चाहिए अपने पर्सन के प्रति, थोड़ा झुके और बड़ी प्रेम से उसके साथ व्यवहार करें, मुझे यहाँ दिख रहा है। देखिए जजमेंट का कार्ड है, तो अपने बोली पे काबू है ना, अपनी बोली को बहुत मीठा कीजिए, यहाँ पर धनु राशि के लिए कहा जा रहा है। देखिए स्ट्रेंथ की एनर्जी है, तो अपने आप को कंट्रोल रखने, जब किसी रिलेशन में हो आप, तो आपकी भी परीक्षा होती है ना उसमें कि किस तरह से आप सामने एक पर्सन को हैंडल करेंगे, किस तरह से उनको रखेंगे, तो इतनी ताकत तो आपके अंदर होनी चाहिए। धनु राशि यहाँ ऐसा दिख रहा है, तो किस तरह से आप अपने पर्सन को हैंडल करेंगे, आपके अंदर ये चीज़ है बखूबी, और आप इसका इस्तेमाल कीजिए, है ना, यहाँ ऐसा दिख रहा है दोस्तों। चलिए देखते हैं क्या एडवाइस दिए जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, आपको क्या सोल्यूशन है धनु राशि के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मैंने 2 कार्ड निकाला दोस्तों यहाँ पर, तो क्या एडवाइस मिल रहा है, अपने सेल्फ की तरफ ग्रो करें, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखें, अपने आप पर भरोसा रखें कि आप जो भी करेंगे सही करेंगे, और दूसरों पर डिपेंड ना रहें, और वैल्यू कीजिए, हर चीज़ की वैल्यू कीजिए, रिलेशनशिप, पैसे, जॉब, जो भी है, अपने काम के प्रति अपने आप को उनको वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको उससे जो आप चाहते हैं आपको ज़रूर मिलेगा। तो कॉन्फिडेंट रहिए, सेल्फ लव कीजिए, अपनी तरफ ध्यान दीजिए, तो गॉड भी आपको प्यार करेंगे, लव करेंगे, यूनिवर्स की तरफ से आपको बहुत अच्छे मैसेज मिलेंगे, बहुत सारा प्यार मिल सकता है। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट्स और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स टू वॉचिंग।